देखा प्रभु, कैसे बाली ने महाराज सुग्रीव की आधी शक्ति ले ली। बस इतना ही, और बल लगाओ चित्कार में कायर, और चीखो। तुम्हारी मृत्यु से अधिक प्रसन्नता मुझे तुम्हारी ये पीड़ा देखकर हो रही है। चाहूं तो मैं तुम्हें अभी तिनके की भांति मसल सकता हूं, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। जाओ, दूषक की भांति जाकर छिप जाओ अपने बिल में। खा लो, मरना तो है ही, भूखी रहकर क्यों। जब तक दशानन प्रसन्न है खा लो, और यदि दशानन रुष्ट हो गए तो ना भोजन मिलेगा और ना जल, और ना ही जिसके नाम की तुम रट लगा के बैठी हो वो राम कभी आएगा। लंका अवश्य सोने की बनी है, पर मकड़ी के पाश की भांति है। रहस्यों का पिटारा है ये लंका। जन्म यहाँ लिया, जीवन यहाँ बिताया, और हमें भी नहीं पता कि ये लंका कितनी बड़ी है और इसमें कितना रहस्य छुपा है। यदि तुम्हारा राम तैरते डूबते यहाँ तक आ भी गया तब भी तुम्हें खोज नहीं पाएगा वो। दशों लोकों के स्वामी लंकापति महाराज दशानन पधार रहे हैं। आओ सीता, चलो मेरे साथ। ये मेरा सबसे प्रिय अनुज, मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र, मेरे पुत्र समान और मेरा सबसे विश्वासप्रद मंत्री विभीषण है। ये एक वनवासिनी का हरण करने वाले राक्षस का आदेश नहीं, लंकेश दशानन रावण का अयोध्या की महारानी से विनम्र निवेदन है। इसलिए राजधर्म और नीतियों का पालन करते हुए मैं अपने मंत्री को अपने साथ लाया हूं। मिथिला नरेश की मैथिली हो तुम, अयोध्या की रानी हो तुम। एक राजा का निमंत्रण अस्वीकार करना अयोध्या की नीति नहीं। क्या अयोध्या की रानी अपने राजधर्म से विमुख हो जाएगी? नहीं। आओ मेरे साथ, ये लंकेश तुम्हें लंका की भव्यता दिखाना चाहता है। चलो। महादेव, रावण सीता को कहाँ ले जा रहा है? उद्देश्य क्या है उसका? अहंकार।
अहंकार का केवल एक ही उद्देश्य होता है देवी, स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ दिखाना। और रावण का प्रत्येक कर्म देवी सीता के समक्ष स्वयं को श्री राम से अधिक योग्य सिद्ध करने का प्रयास ही तो है, जिसमें वो सफल नहीं होगा। क्योंकि मन में मैल लेकर अनुचित कर्म करने का कितना भी प्रयास किया जाए, उसका फल कभी उचित नहीं होता। रही बात देवी सीता की, तो मिथिला से मिले संस्कार और अयोध्या की गरिमा को अपने आंचल में लपेटे प्रभु श्री राम से मिले प्रेम के बल के सहारे देवी सीता हर बाधा को पार कर जाएंगी। एक बात समझ नहीं आई महादेव, जिस राम नाम के सहारे सीता अयोध्या के राज धर्म का मान रखने के लिए रावण जैसे महापापी के साथ जा रही हैं, वही मर्यादा के पर्याय श्री राम ने अपना मित्र धर्म क्यों नहीं निभाया? बाली को मारने का वचन पूर्ण क्यों नहीं किया? मूक दर्शक बन सुग्रीव की व्यथा देखते रहे। क्यों महादेव, क्यों? देवी अत्यंत व्यथित प्रतीत होती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा पर कभी संदेह नहीं करते देवी। श्री राम जो भी करते हैं उसके पीछे सदैव एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। सुग्रीव की सहायता क्यों नहीं की, इसका उत्तर भी शीघ्र मिल जाएगा। मेरे घाव पर औषधि लग रही है अयोध्या कुमार। आप क्या नमक छिड़कने आए हैं? लक्ष्मण, तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने भाई की शक्ति पर, लक्ष्य पर। क्या हुआ? बाली को देखकर धनुष उठाने की शक्ति नहीं बची? क्या लक्ष्य नहीं साध पाए उस दूरी से? सुरक्षा का वचन देकर विमुख हो गए आप। पर आपका भी क्या दोष, बाली के बल से बड़े बड़े योद्धा भी भयभीत हो जाते हैं। आपके हाथ भी भय से कांप गए होंगे। सीमा मत लांघिए वानर राज, भूलिए मत जिन पर लांछन लगा रहे हैं वो रघुवंशी दशरथ नंदन श्री राम हैं, जिनके शौर्य का तेज ढक सके ऐसा मेघ अब तक जन्मा नहीं है। लक्ष्मण, मेरे मित्र को उल्हाना देने का पूरा अधिकार है। तन की पीड़ा से अधिक मन की पीड़ा का बाहर निकलना आवश्यक है। धैर्य रखिए महाराज। जिनका जन्म ही उद्देश्य पूर्ति के लिए हुआ है, वो बिना उद्देश्य कुछ नहीं करेंगे। महाराज, यदि प्रभु ने बाण नहीं चलाया तो उसका कोई कारण अवश्य होगा। क्या कारण होगा हनुमान? और अब क्या मैं अपने मन की व्यथा तक नहीं कह सकता? आप पर आपकी मित्रता का विश्वास का मोल अपने जीवन से चुकाना पड़ सकता था मुझे। ऐसी होती है मित्रता। सच्ची मित्रता तो वो है जो अपने मित्र को हानि से बचाए, उसके प्राण की रक्षा करे, ना ही उसके प्राणों का संकट बन जाए। मित्र, मैंने बाण इसलिए नहीं चलाया मित्र, क्योंकि तुम्हारे प्राण रक्षा करना चाहता था। धनुष मैंने अवश्य उठाया था, लक्ष्य भी साधा था। ना अपना वचन भूला हूं मित्र, और ना ही बाली से भयभीत हुआ हूं। हाँ, भ्रमित अवश्य हुआ हूं। मुझे ये ज्ञात ही नहीं था मित्र कि आप दोनों भाई दिखने में बिल्कुल एक समान हैं। आप दोनों का रूप रंग, भाव भंगिमा, आकार विकार, नाक नक्श इतने समान हैं। ये सत्य है मित्र।
कि मैं ये निर्णय ही नहीं कर पाया कि आप दोनों में से कौन बाली है और कौन सुग्रीव। भय था मुझे अपने मित्र को खोने का, उसके प्राण हरने का। बाली के स्थान पर यदि मेरे बाण आपको लक्ष्य बना देते तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता मित्र। बस यही कारण है कि मेरे हाथ रुक गए। आपके दुख का आभास है मुझे मित्र। मेरे कारण आपके तन और मन को जो पीड़ा सहनी पड़ी है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं मित्र। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमते नहीं मरे सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। क्षमा मांगकर मुझे और लज्जित ना करे श्री राम। क्षमा तो मैं चाहता हूं अपने अज्ञान के लिए। ये आपका भाव नहीं समझ पाया। मन की पीड़ा आपके शब्दों ने हर ली और तन की पीड़ा तो आपके स्पर्श मात्र से ही समाप्त हो गई। मेरे सारे संशय दूर हो गए, हृदय के सारे द्वंद्व मिट गए। नई चेतना जगाई है आपने। धन्य है श्री राम, धन्य है। बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? मित्र, आप बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारेंगे। धन्य है। जिनके नाम मात्र से जन्म मरण का भवसागर तर जाए, जिनके दर्शन मात्र से जन्मों का दुख मिट जाए। महाराज, उनके स्पर्श से आपकी पीड़ा तो दूर होनी ही थी। हनुमान, अपने वाक चातुर्य से, अपने प्रेम और अपने आदर से इस नर को नारायण मत बनाओ हनुमान। ये मेरी नहीं, मित्रता की शक्ति है। स्नेह और करुणा रस में डूबी मित्रता अमृत होती है, जो अपने स्पर्श से तन की पीड़ा हर लेती है। ये शक्ति मित्रता की ही है हनुमान, जो एक के बोल दूसरे के मन में उत्साह जगा देते हैं। यदि गुणगान गाना ही है हनुमान, तो मित्रता की करो, क्योंकि मित्रता से बड़ी इस संसार में और कोई शक्ति नहीं है। आप पर, आपकी मित्रता पर संदेह करने का पाप किया है मैंने, मुझे क्षमा कर दीजिए। बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? मित्र, आप बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारेंगे।
मैं जहां तुम्हें ले जा रहा हूं, वो स्थान मेरे लिए पवित्र और अत्यंत प्रिय है। लंका का सभागार। देखो, देखो इसकी भव्यता। इस समृद्ध सभागार का एक एक स्वर्णिम पत्थर रावण के रक्त, समर्पण और अथक परिश्रम का साक्षी है। ऐसी भव्यता ना तो इंद्र के अमरावती में है, ना ही विष्णु के वैकुंठ में। ऐसा गौरव ना ब्रह्मलोक में है और ना सूर्यलोक में इतना तेज। यह है मेरा सिंहासन। यहीं बैठकर मैं 10 लोकों पर शासन करता हूं। एक बार तुम मेरी पटरानी बन जाओगी तो इस सिंहासन पर मैं तुम्हें अपने साथ स्थान दूंगा। बस एक बार मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। ये सम्मान, ये प्रतिष्ठा मैंने अपने बल पर अर्जित की है। तुमने केवल 10 लोकों के स्वामी को देखा है, एक रक्ष राज को देखा है। आज तुम दशानन को जानोगी। वो दशानन जिसका बचपन अभाव में बीता, जिसने एक टूटी कुटिया में जन्म लिया, अपने साहस और हठ से भव्यता का यह महासागर पाया, अपने पिता का परित्याग सहा, भूख और प्यास से बिलखते हुए अपने भाई बहनों का करुण रुदन सहा, बलशालियों का तिरस्कार सहा। ऐसी अनगिनत कठिनाइयों की अनेक सीढ़ियां चढ़कर यहां तक पहुंचा हूं मैं। जो प्राप्त किया अपने बल से, प्रहार से, प्रयास से, नियति से छीन कर किया। अपने शौर्य, अपने कर्म, अपनी इच्छा शक्ति से किया। आज जो ये रावण तुम्हारे समक्ष खड़ा है, इसका निर्माता वो परमात्मा नहीं, स्वयं ये रावण है। मैं दशानन स्वयं को लंका का राजा घोषित करता हूं। और ये रावण कुछ नहीं से सब कुछ पाना चाहता है। यही उसकी हद है। बस यही है लंकेश दशानन रावण की कथा, उसकी विजय गाथा। तुम्हारे राम की कथा क्या है? उसने क्या पाया, क्या अर्जित किया? कौन है राम? रघुवंश का कुल दीपक, राजा नेमी का पुत्र, राजमहल में जन्म लिया, सोने की थाल में रसोइयों से बना 56 भोग खाया। भाग्य ने राजकुमार बनाया उसे, परंतु उसके कर्मों ने एक तुच्छ वनवासी, जो वन के कांटों से लड़ने के लिए पादुका तक नहीं पहन सकता, जो 2 समय का भोजन नहीं ला सकता। अरे पति वो जो अपनी पत्नी की सुरक्षा कर सके, पुरुष वो जो अपनी स्त्री को श्रृंगार दे सके। क्या दिया है उस राम ने तुम्हें सीता? ऐसा क्या है कि तुम उस तुच्छ वनवासी से प्रीत लगाकर बैठी हो? ऐसा क्या है कि तुम दशानन को पाने का अवसर खो रही हो? क्या है राम मेरी तुलना में? यदि तुम्हारी विजय गाथा समाप्त हो गई हो तो मैं अपना उत्तर सुनाऊं? इसी की तो प्रतीक्षा में हूं मैं। ब्रह्मांड विजय के नाम पर इस संसार की हर वस्तु को अपने अधीन बनाने की चेष्टा में तुम ये तो भूल ही गए कि एक स्वाभिमानी स्त्री का प्रेम
उसका सम्मान, उसकी आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम अपने स्वर्ण की चमक धमक दिखाकर आकर्षित कर सको। जब अपनी इच्छा से अपने श्री राम के लिए उनके साथ चली इस 13 वर्ष की वन यात्रा में एक बात तो स्पष्ट हो गई है रावण, कि एक स्त्री को जीने के लिए सुविधा और संसाधन नहीं, एक साथी का निस्वार्थ और समर्पित प्रेम चाहिए।